हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि और समास। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोगों का चर्चा चलेगा समास के बारे में। समास क्या होता है, तो उससे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि संधि और समास में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि दो अक्षरों के आपस में मिलाने पर मिलाए जाते हैं तो संधि होते हैं। जैसे कि विद्यालय लिखा जाए विद्या धन आला लिखते थे हम, है ना। तो जब विद्या धन आला कहते हैं तो यहाँ पे एक अक्षर है, यहाँ पे एक अक्षर, इन दोनों को मिला करके विद्यालय हो जाता है। लेकिन यही समास में क्या होता है, जो समास होता है ना, तो दो शब्दों के आपस में मिलाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे शब्द होते हैं, दो शब्द होते हैं, और संधि में क्या होते हैं, दो अक्षर होते हैं। तो इन चीज़ को आप खूबी क्लियर करिएगा कि क्या होता है, अंतर होता है। अब पहला चलते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है कि जिसमें कि पहले खंड के, जैसे कि एक दो वर्ड होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है ना। तो पहले जो खंड है इसकी प्रधानता होती है, इसकी क्या होती है, इम्पोर्टेंस होती है। तो आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अव्ययी भाव समास में किस खंड की प्रधानता होती है, कि उत्तर पद की होती है कि प्रथम पद की, है ना। इसको प्रथम पद भी बोलते हैं या पूर्व पद भी बोलते हैं, इसको उत्तर पद, है ना, उत्तर पद या उत्तरखंड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना योग्य है कि ये अव्ययी भाव समास जो होता है वो पहले खंड की प्रधानता बताता है। अब आपको मैंने बार चर्चा किया था कि अव्यय क्या होता है। तो अव्यय ये होता है कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, इस पे लिंग, वचन और कारक का कोई भी असर नहीं पड़ता है ना। तो जैसे मैंने कह दिया कि प्रतिदिन वह खाना खाती है या प्रतिदिन वह खाना खाता है, तो प्रति क्या है, तो प्रति जो प्रतिदिन मैंने बोल दिया प्रतिदिन, प्रतिदिन वह खाना खाती है या वह खाना खाता है, तो आपका प्रति चेंज नहीं हुआ। तो ये जो है हमारा प्रतिदिन जो है, ये सारे क्या है, अव्ययी भाव समास को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देख सकते हैं, यथाशक्ति, कि यथाशक्ति से वह काम कर रहा है या यथाशक्ति से वह काम कर रही है, लेकिन यथाशक्ति पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है यदि इसके हम लिंग या वचन या कुछ भी चेंज करें तो। इसी को कहते हैं क्या, अव्ययी भाव समास। जैसे कि एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है, यथाशक्ति, यथाशीघ्र और यथास्थान, यथाक्रम, आजीवन, आजन्म, ध्यानपूर्वक, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रतिवर्ष, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अनुरूप, अनुकूल, ये सारे क्या हैं, अव्ययी भाव समास हैं। और जो अव्ययी भाव समास ये है, ये संस्कृत के वर्ड है ना। तो हिंदी में कुछ वर्ड है जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे आगे आपका दिनों दिन, अक्सर देख रहे हैं ये दिन है ये दिन है, दोनों का सेम सेम वर्ड को रिपीटिशन होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि जैसे कि बार बार, बार बार, पल पल, सेम सेम वर्ड को क्या क्या रिपीट किया हुआ है। जो सेम वर्ड को रिपीट करेगा तो वो कौन सा समास होता है ना। तो वो आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। दिनों दिन हो गया, रातों रात हो गया, कानों कान हो गया, पल पल, घर घर, धीरे धीरे। देख रहे हैं यहाँ पर सभी सब क्या शब्द जो है रिपीटेड हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो एक कौन सी समास हो जाएगी, आपका अव्ययी भाव समास। धड़ाधड़, धमाधम, ये कौन से समास है, आपका अव्ययी भाव समास है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि क्या डिफरेंसेस है समास और संधि में, तो आप बिल्कुल बताएंगे कि क्या है, संधि, संधि में दो अक्षर होते हैं, है ना, दो अक्षरों का मेल होता है, दो अक्षरों को मिलाए जाते हैं, और इसमें क्या होता है, दो शब्द होते हैं। और अव्ययी भाव समास में पहले खंड की क्या होती है, प्रधानता होती है। ये बात आपको बहुत ही ध्यान रखने योग्य है। तो हम लोग ये देख लिए, अब अगला देखते हैं हम। तो तत्पुरुष समास के बारे में देख लेते हैं। तो तत्पुरुष, अब यहाँ पे देख रहे हैं पुरुष क्या है, जिसे मैं कह रहा है तत्पुरुष, है ना। तो तत् मतलब ये पहला कर देते, ये दूसरा कर देते, पुरुष क्या है, लास्ट में आ रहा है। ये पूर्व पद्धति वाली एक कंसिडर आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे क्या है कि पहला तत्पुरुष है ना। तो तत्पुरुष है, तो पुरुष कहाँ पे आ रहा है, लास्ट वाले में आ रहा है। इसका मतलब उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा, प्रधान होगा। ठीक है, और तत्पुरुष में एक पूर्व पद है, मैं आपको समझाने के लिए कि आपको रिमेम्बर है एग्जाम में। तो तत्पुरुष
शुरू में नहीं है, पुरुष नहीं आ रहा, लेकिन लास्ट में क्या है, पुरुष आ रहा है। इसका मतलब जो उत्तर पद होगा या अंतिम पद होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो तत्पुरुष जो होता है, इसके कई पार्ट हैं, है ना। इसके कह सकते हैं कि हमारे पास टाइप्स बहुत सारे हैं। तो अब देख लेते हैं कौन से टाइप्स है और किसका क्या इंपॉर्टेंस है ना। बहुत इजी है। तो कर्म तत्पुरुष समास, पुरुष को उसके कर्मों के आधार डिफाइन किया जाएगा। तो इस प्रकार समझिए। तो इसमें क्या होता है, को का लेप होता है। इसमें क्या रहेगा, को। जैसे मैंने कह दिया कि एग्जाम्पल में स्वर्ग प्राप्त, तो क्या होगा, कोई व्यक्ति क्या होता है, स्वर्ग को प्राप्त होता है, स्वर्ग को प्राप्त होता है। ठीक है, तो स्वर्ग को क्या होता है, प्राप्त होता है। तो स्वर्ग को प्राप्त। और सुखप्रद क्या होता है, सुख को प्राप्त करने वाला या देने वाला। परलोक गमन, परलोक को पधारने वाला या परलोक को जानने वाला। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं को आया है, यहाँ पे भी को आया है, यहाँ पे भी को आया है। आपको को लिखा नहीं आएगा, आपको दे दिया जाएगा स्वर्ग प्राप्त या सुख प्रद दिया जाएगा या परलोक गमन या मनोहर लिखा रहेगा। अब आपसे पूछेगा कि ये कौन सा पुरुष है, तो आप इसको क्या करेंगे, इस समास को क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। तो विग्रह मतलब क्या करेंगे, स्वर्ग को प्राप्त, है ना। तो आपको सेंटेंस से सही समझ में आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि स्वर्ग में प्राप्त हुआ है, स्वर्ग को प्राप्त हुआ है, अच्छा कर्म किया था स्वर्ग को प्राप्त हुआ, है ना। नरक को होगा तो नरक को प्राप्त होगा। सुख प्रद है तो सुख को प्राप्त, सुख को देने वाला या सुख को प्राप्त करने वाला, है ना। दुख प्रद होगा तो मतलब दुख देने वाला हो जाएगा। परलोक में परलोक को जाने वाला। मनोहर मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं को का लोप होता है। सेंटेंस में जो शब्द है उसके विग्रह करने पे आपको को का अर्थ समझ में आएगा। अब करण, करण मतलब समझ सकते हैं, एक आप अर्थ निकालिए कारण। करण से क्या होता है, कारण, कारण किसी के द्वारा होता है ना। कारण क्या है, जैसे रोग से ग्रस्त हो गए हम लोग, तो रोग से क्या, किसी कारण से किससे ग्रस्त हो गए हैं, रोग से, किसके द्वारा हो गए हैं, रोग से ग्रस्त हो गए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं रोग से ग्रस्त हो गए हैं। गुण युक्त, गुण से क्या है, युक्त है, इसके पास गुण है व्यक्ति के पास, इसे इसका सम्मान करना चाहिए। विद्या से क्या है ना। विद्याहीन का मतलब क्या होगा, विद्या से हीन है। धन रहे या न रहे लेकिन विद्या से हीन नहीं होना है। विद्या होगा तो आपको एक न एक दिन काम ही देगा। ठीक है, तो धन रहित, धन से क्या है, रहित है, धनहीन है मतलब कर सकते हैं। शोक से कुल है, शोक से क्या है, व्याकुल है। बंधन से क्या है, मुक्त है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि से का क्या हो रहा है, यहाँ पे कारण आपको डिफाइन कर रहा है कि किसके द्वारा क्या हो रहा है ना। तो बात समझ में आ रही है। कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है, करण में क्या होता है, से लोप होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद देखते हैं संप्रदान। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में क्या होता है, के लिए। संप्रदान क्या होता है, के लिए। जैसे इसका विभक्ति करेंगे तो के लिए आपको क्या करेगा, डिफाइन करेगा, के लिए का लोप होगा। ठीक है, जैसे हमने कह दिया, एग्जाम्पल ले लिया देशभक्ति। तो देशभक्ति किसके लिए है, किसके लिए भाई, है ना। ये सम्मान जैसे संप्रदान कर सकते हैं, तो सम्मान किसके लिए है, सामान किसी न किसी के लिए तो आप लेंगे ही लेंगे। घर के लिए ले या अपने लिए ले या दोस्तों के लिए ले या किसी और के लिए सामान ले रहे हैं, तो संप्रदान का मतलब है सामान। मान लीजिए एक अर्थ बता रहा हूँ आपको समझने के लिए कि एग्जाम में आप इसको भूलें ना या किसी भी टाइम आपको ये रिमेंबर रहे। तो संप्रदान क्या है, सामान। तो सामान किसके लिए लेते हैं, सामान किसी के लिए लेते हैं ना, घर के लिए लेते हैं, मम्मी के लिए लेते हैं, पापा के लिए, भाई के लिए, अपने लिए, कोई ना कोई किसी के लिए तो लेते ही है ना। तो संप्रदान का अर्थ समझिएगा, इसमें क्या लोप आएगा, के लिए। ठीक है, तो कन्या विद्यालय, ये विद्यालय किसके लिए है, कन्या के लिए है। तो कन्या के लिए विद्यालय, यहाँ पर देख रहे हैं आपका कन्या के लिए क्या है, लोप है। और देशभक्ति में देश के लिए भक्ति है ना। भंडार गृह, ये गृह किसके लिए है, ये घर किसके लिए बना है, भंडार के लिए। पूजा गृह होता है, तो पूजा गृह में क्या होता है, ये घर किसके लिए है, ये कमरा किसके लिए है, पूजा घर के लिए है। रसोई घर है, तो रसोई घर किसके लिए है, तो रसोई के लिए, खाना बनाने के लिए है।
हवन कुंड, ये कुंड किसके लिए बना गया है? बलि के लिए नहीं बनाया गया, यहाँ पे यज्ञ होगा, है ना। राह खर्च, ये खर्चा जो पैसा आप दे रहे हैं पापा या मम्मी, ये किसके लिए दे रहे हैं? ये आपके राह खर्च के लिए दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए नहीं है ना। तो जैसे कि आपको रास्ता में कहीं आप यात्रा कर रहे हैं तो राह खर्च मिलता होगा, तो ये खर्च किसके लिए मिल रहा है? रास्ते के लिए मिल रहा है। महंगाई भत्ता, ये भत्ता जो मिला है सरकार के द्वारा मिल रहा है, किसके लिए मिल रहा है? महंगाई बढ़ रही है उसके लिए महंगाई भत्ता आपको मिल रहा है। बलि पशु, है ना, पशु के लिए बलि दिया जा रहा है, जो भी आप कर सकते हैं। पशुशाला, ये शाला जिसमें जैसे रूम है, जैसे आपका कमरा है, तो पशुशाला जहाँ पे रहते हैं पशु लोग, उनको क्या बोलते हैं? शाला। तो पशु, ये शाला किसके लिए बना है? पशु के लिए बना है। तो संप्रदान मतलब समझ गए कि ये क्या है? समान है। अब वैसे ही अपादान के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अपादान के बारे में, जो अपादान है तो क्या हो जाएगा? अपादान से मतलब अलग समझिएगा, अलग। जैसे आपने दान दे दिया किसी को, ये दान दे दिया किसी को, तो आपसे तो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। आपके पास समझ लीजिए कि मान लीजिए हमने पास 100 रुपये है ना, 100 रुपये है, किसी को 10 रुपये हमने दे दिया, तो आपके पास कितना बचा? केवल 90 रुपये। ये 10 रुपये आपसे क्या हो गया? अलग हो गया। तो अपादान मतलब क्या हो गया? दान दे दिए आपने किसी को, तो आपसे क्या हो गया? वो चला गया, आपका वो अब नहीं रहा, तो क्या हो गया? वो आपसे अलग हो गया, है ना। जैसे आपने यहाँ पे कारक देख सकते हैं, से अलग, क्या है? से अलग, आपसे क्या हो गया है? अलग हो गया है। हाँ, आपके पास 100 kg क्या है? 100 kg कोई ग्रेन है, अनाज है, अनाज है, उसमें से 20 kg आपने मंदिर को दान कर दिया, मंदिर में दान कर दिया, तो आपके पास कितना बचेगा? 80 kg। अब आप जाके 20 kg तो आप तो ले नहीं सकते हैं कि भाई मैं 20 kg दिया था तो दे दीजिए, आप भूखे रहेंगे। लेकिन भगवान के नाम पर हम लोग दान करते हैं, चले भले वो झूठा बोल कर ले गया हमसे, ठीक है। तो दान जब दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? हमसे अलग हो जाएगा। तो क्या हो गया? से अलग, आपसे क्या हो गया? अलग हो गया है। जैसे जन्म से अंधा है, तो अंधा कब से है? अंधा है, आपके पास आंखें नहीं है, जन्म से आपके पास आंखें नहीं है ना। देश निकाला, देश से क्या हो गए? आप निकाल दिए गए, देश से अलग हो गए हैं। आप पहले देश में थे लेकिन अब देश से हटा दिए गए, है ना। अभी आप जा नहीं सकते हैं। किससे आप हैं? भयभीत, है ना। जैसे भयभीत है, आप क्या है? भय से अलग है। धर्म से विमुख है, तो धर्म आप पूजा पाठ करते हैं लेकिन धर्म से क्या है? विमुख है। इसका मतलब धर्म से आपका कोई लगाव नहीं है, तो आप क्या है? उससे काफी अलग हैं। जातिच्युत, ये भी क्या हो जाएगा? आपका अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। तो समझने के लिए क्या हो जाएगा? जब भी हम दान दे देते हैं तो हमसे क्या हो जाता है? कोई सामान अलग हो जाता है। जब अलग हो जाएगा तो हमारा वो नहीं होगा। जैसे हमने एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, ये कौन सा कारक है? मतलब कौन सा पुरुष समास भी है? तो देखते हैं, पेड़ से पत्ते क्या है? अलग हो गए। पहले क्या था? ये पेड़ था, है ना, ये पेड़ था। अब इसमें का क्या हुआ? पत्ता नीचे गिर रहा है, तो अब जाकर दोबारा तो जुड़ नहीं सकता है। पत्ता जो गिर चुका जमीन पे, है ना, जो पत्ता गिर चुका है, तो वो जाकर दोबारा इसमें जुड़ नहीं सकता है, दोबारा ये फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकता है। भले से आप फेविक्विक से चिपका देंगे लेकिन ये वो कार्य नहीं करेगा जो पहले कार्य करता था। तो पेड़ से पत्ते नेचुरली जब अलग हो गए हैं, ठीक है, तो क्या कहेंगे? उससे हम कहेंगे अपादान तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। पेड़ से पत्ते गिरते, कोई चीज़ रटने की बात नहीं है, और आप इसको समझ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संबंध, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास क्या कहता है? जो संबंध है, तो किसी से का, की, के, का की के का क्या होगा? लोप होगा। तो ध्यान रखिएगा, संबंध बता रहा है किससे क्या संबंध है। जैसे सेनापति के बारे में चर्चा करें तो ये सेनापति, पति किसका है? सेना का, मतलब कि सेना का देखभाल करने वाला व्यक्ति है। गृह का स्वामी, है ना, घर का क्या है? ये मालिक है, गृह का स्वामी है ना।
ये गंगा जल किसका है? गंगा का जल है। घुड़दौड़, घुड़दौड़ मतलब किसका दौड़ है? घोड़ों का क्या है? घोड़ों का दौड़ हो रहा है। ये अनार का दाना है, ये लखपति है ना, लाखों का पति है। पैसा हस्बैंड वाला पति नहीं, मतलब ये रिच की बात कर रहा है। ये ग्रामवासी है, गांव का रहने वाला है। सिर दर्द, ये सिर का है। ऐसा नहीं बोलते हैं कि ये इसको हटाओ भाई, ये सिर दर्द कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप कहेंगे सिर दर्द है। तो आपको समझ में आ रहा है काकी के का लोप होता है तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष में आपका में पर का लोप होता है, में और पर का लोप होता है। में होगा या पर का लोप जब होता है तो अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे जलमग्न, जल में क्या है? मग्न है। बच्चों को जल में डाल दिया जाता है गंगा जी में, या नहाने के लिए छोड़ दिया जाए किसी को, तो जल में क्या होगा? काफी मग्न होगा। सिंहासन, और सिंहासन पर क्या है? विराजमान। सिंहासन पर, जैसे ये सिंहासन है ना, सिंहासन है जिस पर कोई व्यक्ति क्या होता है? विराजमान है। वन, वन में वास है, वनवास, वन में क्या कर रहे हैं? वास कर रहे हैं, वन में रहते हैं। गंगा में स्नान, गंगा में स्नान कर रहे हैं। प्रेम में मग्न, है ना, इसका विग्रह करने पर प्रेम में मग्न है। मन में मौजी, मन का मौजी नहीं होता है, मन में मौजी, है ना। हम लोग गलत पढ़ लेते हैं लेकिन मन में मौजी होता है, ठीक है। हम लोग देख लिए तत्पुरुष समास के जो पार्ट्स हैं वो हम लोगों ने देख लिए। आपको काफ़ी समझ में आया होगा, है ना। अब चलते हैं कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय क्या होता है? जैसे आपका कर्म क्या करेगा? आपका विशेषता बताता है। जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही आपका विशेषता ये भी बताएगा कि कैसा कर्म है ना। तो विशेषता से क्या होता है? विशेषण। मान लीजिए कोई दो पद है ना, दो पद होता है, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो कोई ना कोई एक पद क्या होगा? इसका विशेषण होगा, विशेषता बताएगा या उपमा देगा, है ना। उपमा क्या देगा? कि एक दूसरे की तुलना में उपमा दे देगा। तो आगे समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे आपका अच्छा कर्म होता है तो लोग उपमा देते हैं, ये तो चाँद जैसा अच्छी मुखड़ा है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो विशेष पहली बात क्या है कि आपको पहचानने का तरीका क्या है? कर्मधारय का कर्म एक विशेषता होता है कि हर व्यक्ति का आपको आपके कर्म के द्वारा ही पहचाना जाता है। तो विशेषता का मतलब विशेषण है, चाहे पहला पद विशेषण हो जाए, चाहे आपका ये दूसरा पद विशेषण हो जाए, तो कोई एक पद क्या होगा? विशेषण होगा। या विशेषण नहीं होगा तो उपमा सूचक होगा। उपमा सूचक क्या होता है? जैसे मैंने बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया उपमा में नील कमल, नील कमल, है ना। ये कमल क्या है? कमल किस प्रकार का है? नीले कलर का है, नील कमल कह सकते हैं। तो दोनों क्या हो जाएगा? एक तो विशेषण हो गया और एक क्या हो गया? विशेषण। लेकिन एक चीज और अभी आपको दिखाएंगे हम, चरण कमल। चरण ये आपका उपमा सूचक नहीं होगा, चरण कमल। अब आपका जो चरण है वो किसके समान उपमा दे रहा है? यहाँ पे कमल के समान, है ना। ये एक्चुअली अभी मैंने बता रहा था, ये जो आपका विशेषण कमल कैसा है? नीला कलर का है। तो ये नीला कलर बता रहा है, आपका विशेषण बता रहा है ना। ये क्या बता रहा है? आपका विशेषण बता रहा है। लेकिन यहाँ पे चरण कमल क्या है? चरण की तुलना किससे कर दी गई है? कमल से कर दी गई है ना। तो आपने उपमा अलंकार पढ़ा होगा, जब अलंकार पढ़ रहे होंगे तो आपने पता होगा चरण कमल बंदो हैराई। तो इसमें क्या होगा? उपमा अलंकार होता है कि एक दूसरे का उपमा दिया जाता है कि चरण का कमल में क्या है? ये उपमा दे दिया गया है, तो इसी को कहते हैं उपमा अलंकार, है ना। उपमा सूचक शब्द लगा होगा। तो आपको इसमें क्या होगा? कोई एक पद या तो विशेषण होगा या तो उपमा सूचक होगा। ये बात आपको ध्यान रखना। कर्मधारय समास में या तो आपका कर्म की विशेषता होती है या तो यहाँ पे उपमा दिया जाता है। जैसे कि महात्मा, महात्मा में क्या होता है? महान आत्मा। तो महान क्या है? ये विशेषण है।
आत्मा तो सबके पास होता है, लेकिन महात्मा या बुरी आत्मा भी कहते हैं, जैसे कि भगवान राम आज प्रसिद्ध है कि महान आत्मा थे, अच्छे कर्म किए। रावण वही प्रसिद्ध नहीं है, मतलब वो अपने बैड कामों के लिए प्रसिद्ध है ना। तो क्या है, विशेषण एक तरीके का होता है। तो महान यहाँ पे क्या दिखा रहा है, विशेषण दिखा रहा है, और आत्मा क्या है, विशेष है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, है ना। अब जैसे हमने कह दिया नील कमल, यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो नीला नीला कमल किस प्रकार का है, नीला है। तो हमने क्या बताया, विशेषण है। कमल किस प्रकार का है, विशेषता बता रहा है ना, विशेषण है। और जिसका विशेषण बताया जाता है उसी को कहते हैं विशेष से कहते हैं। अब जैसे पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम, पुरुष किस प्रकार का है, उत्तम है। पुरुष किस प्रकार का है, उत्तम प्रकार का है। तो देखिए उत्तम क्या यहाँ पे है, उत्तम है, बढ़िया है, खराब है ना। तो ये क्या विशेषण बताएगा, उत्तम व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है ना, या खराब पुरुष है। तो पुरुष के बारे में बताया जा रहा है, पुरुष किस प्रकार का है, उत्तम व्यक्ति है, अच्छा क्वालिटी है, तो विशेषण कहलाएगा। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को विशेष कहते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या, एटलीस्ट यहाँ पे अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि पहला पद ही विशेषण हो। हमने यहाँ पे पहला पद विशेषण आपको दिखाया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरा पद उत्तम जो है, ये दूसरा पद क्या है, विशेषण है। अब कभी कभी कर सकता है कि दोनों मोटा ताजा, ये व्यक्ति क्या है, मोटा ताजा है ना, राम मोटा ताजा है। जैसे कहते राम मोटा ताजा व्यक्ति है, तो मोटा ताजा क्या है, दोनों विशेषण शब्द है। राम कैसा व्यक्ति है, मोटा, मतलब विशेषता बताया जा रहा है। ताजा कैसा, मतलब हिष्ट पुष्ट है। कहने का तात्पर्य होता है मोटा ताजा एक में आता है, इसका मतलब हिष्ट पुष्ट व्यक्ति है। तो दोनों क्या है, विशेषण है। तो कहने का तात्पर्य या तो एक विशेषण आएगा, या तो उपमा सूचक शब्द आता है, उसी को कर्म धारय समास कहते हैं। सीधा साधा, इसमें भी क्या आपका है, कर्म धारय समास है, दोनों विशेषण है, ये भी सीधा साधा है ना। जैसे मोहन सीधा साधा व्यक्ति है, तो मोहन किस प्रकार का व्यक्ति है, सीधा साधा, उसका विशेषता दोनों बता रहा है। हरा भरा, पेड़ कैसा है, हरा भरा है, कहते हैं ना, पेड़ हरा भरा या सूखा कहते हैं। तो हरा भरा क्या है, दोनों, पेड़ कैसा है, पेड़ संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता ही बताना क्या होता है, विशेषण कहलाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हरा भरा विशेषण हो जाएगा, दोनों विशेषण हो जाएगा, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चरण कमल, चरण कमल मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे कोई भी विशेषण नहीं है, और आपने डिफिनेशन बताया था कि या तो विशेषण होगा या क्या होगा, उपमा सूचक होगा, उपमा सूचक, उपमा सूचक शब्द होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना तो विशेषण है, दोनों विशेष। चरण क्या है आपका, चरण क्या है, किसी व्यक्ति किसी संज्ञा के बारे में बता रहा है। विशेष मतलब संज्ञा, ये संज्ञा है। विशेष क्या होता है, किसी की संज्ञा होता है ना। संज्ञा क्या होता है, आप नेमिंग वर्ड जानते हैं, किसी का नाम होता है, नाम, जो भी पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में है उसका एक न एक नाम है। मोहन, सोहन, गीता, रीता, एवरेस्ट, है ना, गंगा, पृथ्वी, बृहस्पति, बुध, शनि, शुक्र, जो भी है पृथ्वी पर हर एक पार्टिकल का, हर एक वस्तु का, हर एक चीज़ का एक नाम है, उसी को क्या कहते हैं, संज्ञा। तो कमल क्या है, कमल भी संज्ञा है, मतलब विशेष है। तो दोनों क्या है, संज्ञा है, मतलब विशेष है। लेकिन यहाँ पे तुलना कर दिया गया है, उपमा दिया गया है कि चरण का कमल से, कि इनके चरण क्या है, कमल के जैसे हैं, इतने मुलायम हैं कि चरण कमल जैसे प्रतीत हो रहे हैं। तो उपमा यहाँ पे क्या कर दिया गया है, जैसे मुख कमल। अब जैसे किसी का फेस है ना, फेस है, वो कमल के समान, कमल तो है नहीं, लेकिन हम बोलते हैं कि बोलने की भाषा में कि इनका चेहरा जो है कमल के समान खिल रहा है, मतलब काफ़ी मुस्कुराहट है, काफ़ी सुंदर है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं, स्त्री रत्न कहते हैं, है ना। इसे स्त्री रत्न, अब रत्न क्या है, आभूषण कहते हैं, तो स्त्री रत्न बोलते हैं ना। तो दोनों क्या है, स्त्री भी आपका संज्ञा है और रत्न भी आभूषण क्या है, आपका संज्ञा है। तो दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये विशेष से विशेष है, लेकिन एक दूसरे की तुलना कर दिया गया, एक दूसरे को उपमा दिया गया है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे आपका कर्मधारय समास है। ये बातें आपको समझ में आ रही है। तो कर्मधारय समास आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।
तो अब हम बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु में पहले समझिए कि ये द्वि है। ये क्या है? द्वि। द्वि मतलब क्या होता है? हम लोग समझते हैं दो, समझते हैं ना। तो जहाँ पे दो आ रहा है मतलब ये क्या कर रहे हैं हम, ये संख्या है। क्या है? दो क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या से 1 2 3 4 5 ऐसे क्या होता है? संख्या होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि द्वि मतलब पहला पद जो है संख्यावाचक होना चाहिए। पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक मतलब संख्या का नाम दिया होना चाहिए, कि संख्या मेंशन होना चाहिए। जैसे इक तारा। इक तारा क्या है? यहाँ पे पहला शब्द देखिए इक। इक मतलब एक बोलते हैं, एक तारा। अब यहाँ पे दोपहर में देखिए, दोपहर। पहर क्या होता है? 12 बजे से पहले वाला दिन होता है, और एक 12 बजे वाला, 12 बजे से 12 बजे से पहले का दिन और 12 बजे के बाद का दिन है ना। इसको क्या कहेंगे हम लोग? दोपहर कहेंगे। दो यहाँ पे आया कि नहीं आया है? दो आया है। दुगुना, दो आया है कि नहीं? तिगुना, तीन आया है कि नहीं आया है? पंचवटी मतलब 5 आता है। षटकोण मतलब 6। त्रिभुज में 3 आया कि नहीं? 3 आया कि नहीं? अष्टभुज मतलब 8 आया कि नहीं? 8 में 8 आया कि नहीं आया? तो पहला पद देख रहे हैं यहाँ पे संख्या मेंशन किया गया है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? द्विगु समास करते हैं। बात समझ आई? अब आगे देखते हैं हम लोग कि, है ना, अब देखते हैं द्वंद्व समास। अच्छा, द्वंद्व कहते हैं द्वंद्व। द्वंद्व किनके बीच में होता है? दो लोगों के बीच में होता है। जैसे झगड़ा, मान लीजिए द्वंद्व का अर्थात एक और होता है झगड़ा करना। यदि झगड़ा करना हम तात्पर्य को समझें तो झगड़ा करने का तात्पर्य क्या हो गया? दो लोग रहेंगे, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है ना। तो दो व्यक्ति में क्या होता है? झगड़ा होता है ना। इसमें दो व्यक्ति लोग यहाँ पे मेंशन रहेंगे। जैसे मैंने कह दिया कि इसमें क्या होता है? जोड़ा होता है। जोड़ा क्या हो गया? द्वंद्व। तो दो लोग क्या है? जोड़े के अनुसार रहेंगे। झगड़ा कब होगा? अकेला झगड़ा नहीं होता है, जोड़े में होता है। तो बस समझ आई? तो जोड़ा या युग में होता है। जिसका विग्रह करने पर राम से किस और आएगा। जैसे कि इनका नाम मतलब मैंने मोहन रख दिया, मोहन, और उनका नाम सोहन। तो झगड़ा यदि कोई आपसे पूछेगा कि झगड़ा किनके किसके बीच में हो रहा है, तो मोहन और सोहन के बीच में बताएंगे। मोहन और सोहन के बीच में, है ना। या आप कहेंगे कि मोहन और या सोहन के बीच में झगड़ा हो रहा है इस प्रकार का। तो और या अथवा का लोप होता है। इसका विग्रह करने पर क्या आएगा? और आ सकता है, या आ सकता है ना, या अथवा आ सकता है। तो जहाँ पे इस प्रकार का बीच में आपको डिफरेंसेस मिले दो शब्दों के बीच में, दो जोड़ों के बीच में, समझ में आ जाएगा। जैसे माँ बाप है, तो माँ बाप तो क्या कहते हैं? माँ और बाप, है ना। क्या बोल रहे हैं? माँ और बाप, है ना। स्त्री और पुरुष, इसका राजा और रानी क्या खाए हैं? दाल और रोटी खाए हैं। आना, आना और जाना है, आना भी है, जाना। छल और कपट करना है ना। बेटा और बेटी, या ठीक है, राधा और कृष्ण। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड है जैसे कि थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत में यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे या का लोप हो सकता है, थोड़ा या बहुत। सुख दुख, सुख या दुख आएगा, एक साथ सुख दुख नहीं आएगा। सुख आएगा या दुख आएगा। या तो एक टाइम में आप पाप करेंगे या एक टाइम में आप पुण्य करेंगे। जो नहीं कि पाप और पुण्य कई साथ हो जाएगा, पाप या पुण्य। धर्म करेंगे या अधर्म करेंगे, एक साथ दोनों काम नहीं हो सकता। धर्म और अधर्म नहीं हो सकता। धर्म करेंगे या अधर्म करेंगे। एक ही समय में या तो हानि होता है या तो लाभ होता है। तो हानि या लाभ, है ना। तो बात समझ में आई थोड़ी बहुत? तो हम लोग देखिए द्विगु समास, द्वंद्व समास क्लियर है ना। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बहुब्रीहि समास के बारे में देख लेते हैं कि बहुब्रीहि समास क्या है। तो बहुब्रीहि समास कहते हैं जब दो शब्द, जब दो शब्दों को मिला करके क्या करते हैं? तीसरा शब्द का एक्सप्लेनेशन आता है, तीसरे शब्द का विशेषण बन जाता है, तो बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे हमने कुछ लिखा है यहाँ पे, दशानन, दशानन। यहाँ पे क्या है? दस है ना। दस लिखा है। आनन मतलब जैसे मुख हो गया, है ना। आनन मतलब क्या हो गया? मुख हो गया। तो
अब देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पे 10 आया है जिसका मतलब द्विगु समास हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि द्विगु समास नहीं होगा, है ना। ये आप कह सकते हैं कि द्विगु समास है क्योंकि 10 आया हुआ है। लेकिन यदि आपके ऑप्शन में द्विगु समास भी है और आपके बहुब्रीहि समास है, तो दोनों में इसका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि आप करेंगे और द्विगु समास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आपका दशानन है, दशानन का मतलब क्या हो गया, हमने जानते हैं रावण जिसका 10 मुख हो, अर्थात वो रावण हम लोग बचपन से समझते आ रहे हैं, रामायण पढ़ते आ रहे हैं और है ना, इनके पात्रों को हम देखते हैं। तो दशानन का अर्थात क्या होगा, 10 मुख है, 10 यहाँ पे द्विगु समास आ रहा है। लेकिन यदि किसी ऑप्शन में केवल द्विगु समास रहे और उसमें बहुब्रीहि न रहे तब आप द्विगु कर सकते हैं। जब दोनों रहेगा तब आप बहुब्रीहि को लगाएंगे, क्योंकि इसका अर्थात क्या हो जाएगा कि इसका अर्थात दशानन का क्या हो जाएगा, 10 मुख वाला, जिस अर्थात रावण, है ना। तीसरे शब्द का विशेषण बताने लगा कि रावण कैसा है, दशानन है ना। ये विशेषता रावण का बताया कि नहीं था, और रावण क्या है, संज्ञा है ना। इसमें देखिए 2 शब्द लगे हैं, 10 और आनंद लगे थे। 2 शब्द मिलकर क्या कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति का विशेषण बता रहे हैं। तीसरे व्यक्ति मतलब रावण का विशेषता बता रहा है। वैसे पीताम्बर हो गया, बड़बोला हो गया, दुरंगा हो गया, बारहसिंगा हो गया। अब बारहसिंगा क्या है, सिंह है, 12 है, यहाँ पे 12 भी आया है। सिंह मतलब जो कि आप देख सकते हैं ना, हिरण के पास होता है ना, बारहसिंगा हिरण, उसी को कहते हैं बारहसिंगा, है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि ये बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास क्या है, ये किसी हिरण की प्रजाति को क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है ना। कुशाग्र बुद्धि, बुद्धि है क्या है, कुशाग्र है। किसकी कुशाग्र है, किसी व्यक्ति का कुशाग्र बुद्धि होगा। ऐसे मोहन का कुशाग्र बुद्धि है या श्री कृष्ण का कुशाग्र बुद्धि है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, तीसरे तीसरे शब्द का विशेषण ये बताया जाता है। ऐसे पीताम्बर का देखिए, ये अब देखिए पीला वस्त्र, ये सिंपल से इसका अर्थ है कि पीला वस्त्र। कहीं पे मेंशन हो कि आपके लिखा हो कि पीताम्बर का अर्थात है पीला वस्त्र, ये कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास होगा। क्यों, क्योंकि ये वस्त्र है, वस्त्र है, और वस्त्र किस प्रकार का है, विशेषता बताएगा। कर्म क्या होता है, कर्मधारय क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि विशेषता होगा, विशेष विशेषता, गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। लेकिन विशेषता विशेषण होगा, है ना। तो कर्म मतलब विशेषता होता है। तो पीला वस्त्र किस प्रकार का है, पीला है, तो विशेषता बताता है। जैसे नील कमल मैंने बताया था, नील कमल, कमल किस प्रकार का है, नीला है, तो विशेषता कमल का क्या है, विशेषता बता रहा है, विशेषण बता रहा है, नीला है। तो वैसे वस्त्र किसका है, पीला है। सिंपल से पीला वस्त्र का अर्थ है तो कर्मधारय समास। यदि लेकिन पीताम्बर का मतलब ये हो गया कि पीला वस्त्र वाला, जो पीला वस्त्र वाला किसको जानते हैं, श्री कृष्ण को जानते हैं हम लोग हैं। पीला वस्त्र धारण कौन किया था, श्री कृष्ण। मतलब ये पीताम्बर जो है किसको इंडिकेट कर दिया, पीला वस्त्र पहनने वाले श्री कृष्ण को। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का समास यहाँ पे फिनिश हो गया। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो, एक बार 2 बार रिवाइज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप सभी लोग इसको रिवाइज करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।